दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कई बार जिंदगी के आपाधापी में कुछ ऐसी खबरें जो हैं छूट जाती हैं जिस पर से हम उस पर ध्यान दे नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है अभी कुछ दिनों से पहले तक। दोस्तों दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट चल रहा होता है और इसी बीच एक ऐसे आरोपी जो दिल्ली में 2020 में हुए दंगे का मास्टरमाइंड था, उसे दिल्ली की निचली अदालत द्वारा आजीवन उसको और उसके 5 अन्य सहयोगियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी हां दोस्तों, आपने ठीक समझा, हम इमरान ताहिर की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का दुलारा पार्षद था वो, अरविंद केजरीवाल के जिगर का टुकड़ा था वो, संजय सिंह का राइट हैंड था वो और मनीष सिसोदिया का चेला समझ लीजिए वो था। इतना मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 2020 में दोस्तों आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और उस समय अरविंद केजरीवाल के क्या शानो शौकत होते थे भैया। शीश महल में रहता था, असेंबली का यूज करता था एक 5वीं पास राजा की कहानी सुनाने के लिए असेंबली, और कहता था कि हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली में कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए उसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति हो, चीफ सेक्रेटरी हो, दिल्ली पुलिस हो, अरविंद केजरीवाल किसी को कुछ नहीं समझता था। तो जब अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं समझता था तो उसके जितने भी दुलारे मंत्रीगण थे, सांसदगण थे या फिर एमएलए गण थे, यहां तक कि इमरान ताहिर जैसा पार्षद जो है वो अपनी मनमर्जी करता था, दिल्ली में दंगे फैलाने का काम किया था। लेकिन दोस्तों देखिए, अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में दिल्ली में दंगे फैले, सीएए के विरोध में दिल्ली में दंगे हुए और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल रेन कोट पहनकर बरसात में, पूरी बरसात में नहाकर निकल गया और अरविंद केजरीवाल भीगा तक नहीं। इसे कहते हैं राजनीतिक कौशल और अरविंद केजरीवाल इसमें माहिर आदमी है। दोस्तों बात करेंगे दिल्ली दंगे 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें ये जो इमरान ताहिर है जिसे आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसने अपने घर के ऊपर बिल्कुल जखीरा बना के रख लिया था। पत्थर इसकी घरों के छत पर, पूरे घर में इसने पत्थर ही भर रखा था। इसने अपने घर पर पेट्रोल बम की फैक्ट्री बना रखी थी और उस समय के विजुअल्स मुझे याद हैं। अपने घर के छत पर जो दीवार होती है उसमें उन्होंने रबड़ फिट कर रखा था और पेट्रोल बम बोतल में पेट्रोल डालकर उस गुलेल की तरह से हवाई फायर किया करता था कि आगे जहां भी जाएगा ब्लास्ट करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था के साथ इमरान ताहिर ने बहुतों की हत्याएं की हैं। लेकिन उसमें सबसे चर्चित रह गए हमारे अंकित शर्मा, आईबी के अधिकारी थे, अपने घर से निकले थे और फिर वापस नहीं आए। 2 दिन बाद उनकी लाश नाले में मिली। और दोस्तों इतना कुछ होने के बाद, आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद, इमरान ताहिर जो है वो जेल से, कोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो कहता है कि हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बताइए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। और उनकी जो वकील साहिबा थी वो भी कह रही थी कि ये हत्या हुई है लेकिन कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि इमरान ताहिर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। हम तो कह रहे हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो अरविंद केजरीवाल का भी नहीं था। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगे में शामिल नहीं था क्या? कौन से राजनीतिक पर्सन जो है अपने हाथों से दंगा करता है या अपने हाथों से मर्डर करता है? सबके लिए वो लोग आदमी रख रहे होते हैं और जब जिसकी जरूरत होती है बलि चढ़ा दी जाती है। मिर्जापुर फिल्म में एक डायलॉग था ना कि बलि कभी शेर की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, बलि हमेशा बकरे की ही चढ़ती है।
और ये इमरान ताहिर जैसे लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए बकरा ही था जो समय आया कट गया। ठीक है ना। यही चीज करने में अरविंद केजरीवाल माहिर है। और जब देखिए सजा का जब ऐलान हुआ है तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में अव्यवस्था फैलाकर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा इस न्यूज को दबा दिया गया। अरविंद केजरीवाल को चैन नहीं है, 2 दिन से बेचैन है। उसका सबसे दुलारा पार्षद जो है उसको आजीवन कारावास से हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी गेम में माहिर है। मुझे दोस्तों अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, उनका एक विधायक हुआ करता था जितेंद्र तोमर, और उसको उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया था। जब जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री, लॉ की डिग्री फर्जी है, इसका जब प्रकरण उठा था तो ये केजरीवाल ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मैंने जितेंद्र तोमर को बुलाकर पूछा और जितेंद्र तोमर ने मुझे जो अपने कागजात दिखाए, सर्टिफिकेट दिखाए, अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए थे। वही झूठा आंसू जब केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले बहाया था ना, जब उसे दिल्ली के निचली अदालत से उसे बरी किया था, तब जो अरविंद केजरीवाल ने जो आंसू बहाए थे ना, वही आंसू उस दिन में बहाए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप सच को कुछ दिन तक छुपा सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। जांच हुई, जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी पाई गई और उसके बाद जितेंद्र तोमर को पार्टी से निकाला गया। उसके बाद ये निर्लज बेशरम आदमी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा में कहता है कि किसी के माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ये सीबीआई हो, आईबी हो, उसको देखकर ही इसको समझ में आ जाता है कि ये आईबी वाले बता देते हैं कि तुम बीजेपी में हो। इसकी बहुत जानकारी रहती है, बीजेपी के बारे में तमाम जानकारियां इसको रहती है। बुलेट ट्रेन का किराया ये चलने से पहले ही कैलकुलेट करके बैठा हुआ है। लेकिन अपनी पार्टी में क्या चल रहा है, इसके पार्षद कैसे हैं, इसके विधायक कैसे हैं, इसके सांसद कैसे हैं, इसको खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एक स्टाइल होता है फंक्शनिंग का, हमारे विधायक को जी खरीदे जा रहे हैं, 10 करोड़ का ऑफर मिला है, 20 करोड़ का ऑफर मिला है, 25 करोड़ का ऑफर मिला है। और जब उसके सांसद उसको छोड़कर गए तो अरविंद केजरीवाल को पता भी नहीं चला। तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल समझ पे मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को वैसे राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज अ क्रिमिनल। वो सिर्फ अपने आप को बचाना कैसे है वो सिर्फ कर रहा है, 3 का 5 करके, इधर का उधर, उधर का उधर करके अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा रहा है। कितने देर तक बचा सकता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।